के बाद चलिए नजर डालते अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के ग्वारीघाट थाना अंतर्गत अपनी ही निजी भूमि को बचाने के लिए लड़ रही महिला रत्ना प्रभा नाकड़ा लांबा, जो कि पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कलेक्टर महोदय को शिकायत दे चुकी है, जिनका जमीन का मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उस मामले पर कुछ निजी अखबार द्वारा भूमाफिया का साथ देते हुए एक पक्षीय खबर प्रकाशित करने के संदर्भ में शिकायत करते हुए महिला रत्ना प्रभा नाकड़ा लांबा द्वारा आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी को शिकायत सौंपी गई। साथ ही इस मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए, इस बात की आशा व्यक्त की। कौन लाड़िया पोलीपाथर में हमारा पुश्तैनी मकान है और वहाँ पे हमारी लगी हुई ज़मीन है। कुछ फर्जी दस्तावेजों के आधार पे मतलब महेंद्र सिंह गुजराल वगैरह इन्होंने वहाँ पे कब्जा करने की अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में 10 महीने तक स्टे भी दिया। फिर 10 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम उस विवादित आदेश पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और ऐसा करके खारिज कर दिया। और अभी ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में उनका टाइटल शो नहीं है, वो मालिकाना हक उनको नहीं मिला है। फिर भी भास्कर ने कैसे उनके फेवर में भू माफिया की जगह भूस्वामी लिख दिया गया, इसकी आज हम लोग शिकायत करने आए हैं एडिशनल साहब के यहाँ। और बस यही चाहते हैं कि ये भू माफिया जो हैं वहाँ पे कोई उत्पन्न न करे कुछ प्रॉब्लम। संदीप कुमार लाड़िया, पोलीपाथर। नर्मदा नगर ग्वारीघाट में जो हमारी ज़मीनें हैं त्रिलोकीनाथ कक्कड़, उनके मृत्यु उपरांत उनके वारसन डॉक्टर अरुण कक्कड़ के नाम बाकायदा रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बावजूद न्यायालय के आदेश और डिग्रियों के बावजूद भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जे सीएसपी गोरखपुर ने 3 थानों की पुलिस के साथ कराया था, जिस पर हम लोग हाई कोर्ट में WP कंटेम्प्ट सब रजिस्टर्ड किया गया। अभी हमारे पड़ोसी के द्वारा लहड़िया संदीप लहड़िया अनिल मालेवार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें स्टे था उक्त ज़मीन पर। उस पर उन्हें निरस्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि माननीय हाई कोर्ट जबलपुर की विवादित आदेश पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और निचली कोर्ट को आदेशित करते हैं कि वो शीघ्र आवेदक का विधि अनुसार निराकरण करें आवेदक के आवेदन पर। इसके अलावा अगर आवेदक के कहीं आवेदन पेंडिंग है तो उनका निराकरण भी शीघ्र किया जाए, जिस पर गुजराल महेंद्र सिंह गुजराल शंकर मंचानी द्वारा दैनिक भास्कर को मीडिएटर बनाते हुए अपने कल के समाचार पत्र में एक अपने आप को भूस्वामी लिखा। उस संदर्भ में आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एडिशनल एसपी महोदय को एक आवेदन दे रहे हैं कि दैनिक भास्कर दलाली का काम करने लगा है और जजमेंट देने लगा। जो व्यक्ति रिकॉर्डशुदा पुलिस विभाग में राजस्व रिकॉर्ड में भू माफिया है, और हमारे द्वारा कलेक्टर महोदय को एक जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था, जिसकी RI पटवारी रिपोर्ट भी आ चुकी है भूमाफिया की। उसके बावजूद आज तक दैनिक भास्कर भूमाफियाओं को इतना सहयोग कर रहा है कि कलेक्टर महोदय द्वारा भी बोला गया था कि दलालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस संदर्भ में आज हम अपना आवेदन माननीय महोदय को दे आए हैं, एडिशनल SP को दे, कि इसकी विधिवत जांच की जाए, ताकि न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको ये दैनिक भास्कर पेपर दलाली ना कर पाए। इस संदर्भ में हम अपना आज आवेदन देने आए हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो न्यायालयीन प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने वालों पर दंडात्मक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का आदेश करें। नाम आपका? मैं डॉक्टर अरुण कक्कड़, संपत्ति के मूल मालिक हैं। उनकी तरफ से केयरटेकर रत्न प्रभा नाकड़ा लांबा। माननीय जो इंद्रनील गुजराल शंकर मंचानी है, इनके ऊपर अभी भी एक FIR कटी है। एक दैनिक भास्कर पेपर में भी न्यूज़ थी और पत्रिका में भी। कलेक्टर महोदय द्वारा अभी SDM गोरखपुर द्वारा एक संपत्ति को शून्य किया गया, उसमें भी भास्कर पेपर का ही हस्तक्षेप प्रतीत होता है। और आज पुनः फिर हमारी संपत्ति, जो कि न्यायालय से क्लियर संपत्ति को विवादित करने में शुरू से भास्कर पेपर CSP महोदय और सबको दबाव बना के अवैध कब्जे करवाए, जो अब जांच में है। उस संदर्भ में मैं कुछ देने को आई हूँ दस्तावेज और न्याय की गुहार लगा।